हिमाचल प्रदेश की उन पहाड़ियों में जहां हर सांस में भक्ति घुली हुई है, जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, आस्था की जीवित मिसाल है, वहीं स्थित है मां का एक ऐसा शक्तिपीठ जहां माता के नेत्र गिरे थे, जहां आज भी श्रद्धा झुक कर नहीं, अपने आप झुक जाती है। नमस्कार, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मां नैना देवी की। मां नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पर्वतमाला की गोद में स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि समर्पित कर दिया था, तब भगवान शिव ने उन्हें लेकर तांडव किया था। इस तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे। ऐसी मान्यताओं के अनुसार मां सती के नेत्र यहीं पर आकर गिरे थे, इसलिए इस स्थान को मां नैना देवी कहा जाता है। नैना यानी कि आंखें और देवी यानी शक्ति। मंदिर में माता की कोई पूर्ण मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ दो पिंडियाँ स्थापित हैं जिन्हें माता के नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। इनके साथ एक तीसरी पिंडी भी है जिसे महाकाली का रूप माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ दर्शन करते समय श्रद्धालुओं को एक अलग ही दिव्य अनुभूति होती है। इस मंदिर का इतिहास केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख कई ऐतिहासिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में पांडवों ने यहाँ माता की पूजा की थी, उस समय इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति कभी कम नहीं हुई। मां नैना देवी मंदिर से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा राक्षस महिषासुर और शुंभ निशुंभ से भी जुड़ी मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि माता ने यहाँ अस्त्रों का संहार कर देवताओं की रक्षा की थी, इसलिए मां नैना देवी को शक्ति, साहस और सुरक्षा की देवी भी माना जाता है। नवरात्र के समय यह मंदिर श्रद्धालुओं से भर जाता है और देश के कोने कोने से भक्त यहाँ माता के दर्शनों के लिए आते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में आता है, माँ उसकी आंखों में बसे दुख को पहचान लेती है और उसे पल भर में दूर कर देती है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अत्यंत मनोहारी है। चारों ओर फैली पहाड़ियाँ, शांत वातावरण और माँ का आशीर्वाद, यह सब मिलकर इस स्थान को अलौकिक बना देते हैं। समय के साथ मंदिर में कई कठिन दौर भी देखे। 1881 में जहाँ भूस्खलन की घटना हुई, लेकिन माता की कृपा मंदिर पुनः उसी भव्यता के साथ खड़ा रहा। भक्तों का विश्वास और भी अधिक मजबूत होता चला गया। मां नैना देवी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विश्वास है, एक आशा है, एक ऐसी शक्ति है जो बिना बोले ही भक्त की पीड़ा समझ लेती है। कहा जाता है किसी पर भी मां की नज़र पड़ जाए, उसकी किस्मत पल भर में चमक उठती है। अगर आप कभी जीवन में रास्ता भटक जाएं, अगर मन अशांत हो, तो एक बार मां नैना देवी के दरबार में सिर झुकाकर देखिएगा। शायद जवाब शब्दों में नहीं, लेकिन सुकून में जरूर मिलेगा। मंदिर में पैदल आने का रास्ता लगभग 1.25 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। इसके साथ साथ 260 से लेकर 300 तक की सीढ़ियां भी हैं। इसके अलावा भक्तों के लिए यहाँ पर रोप वे की सुविधा भी है, जिससे आसानी से ऊपर मंदिर के दरबार तक पहुँचा जा सकता है। मंदिर के रास्ते में और परिसर में प्रसाद और स्मृति चिन्हों की दुकानें और बाहर से गोविंद सागर झील का मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, जो मन को बहुत सुकून देते हैं। मंदिर के पास एक छोटी गुफा भी है जहां माता ने तपस्या की थी और जिसे श्री नैना देवी की गुफा कहते हैं। अगर दूरी की बात करें तो जालंधर से लगभग 138 से 140 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। वहीं लुधियाना से 135 से 136 किलोमीटर है और 3 घंटे का समय लगता है। अगर बात करें दिल्ली से तो 350 किलोमीटर का रास्ता लगभग पड़ता है और 7 से 8 घंटे लगते हैं। वहीं मंडी से नैना देवी की दूरी लगभग 150 से 180 किलोमीटर तक है, जो घुमावदार रास्तों से होकर पहुंचती है और इससे समय लगभग 5 से 6 घंटे तक लग जाते हैं। वहीं इस तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है और निकटतम रेलवे स्टेशन पंजाब में अनंतपुर साहिब और नंगल पड़ता है। मां नैना देवी के दर्शन का समय सामान्य दिनों और नवरात्रि के दिनों में अलग अलग होता है। सामान्य दिनों में दर्शन का समय आमतौर पर सुबह 4 से रात 10 बजे तक होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सुबह 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होता है। आरती दिन में कई बार होती है, लेकिन सर्वोत्तम अनुभव के लिए ये सुबह या शाम की आरती अवश्य
देखें। अगर आपको मंदिर दर्शन की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ नैना देवी। माँ आपकी हर नज़र की रक्षा करे, परिवार पर खुशहालियाँ लाए। जय माता दी, जय माता दी।